जय सिया जी, राधे राधे। जन्माष्टमी के पर्व पे एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जो समाज, देश और समस्त विश्व के कल्याण के लिए है और बड़ा काम आएगा। विषय है पुस्तकालय के ऊपर इंसानी पुस्तकालय यानी ह्यूमन लाइब्रेरी। ह्यूमन लाइब्रेरी ये क्या है? पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं। पुस्तकालय तो पता है हमें कि पुस्तकालय यानी जहाँ पुस्तकें हैं, खूब सारी पुस्तकें हैं, और अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ई पुस्तकें भी हैं, ऑडियो बुक्स भी हैं। ह्यूमन लाइब्रेरी क्या है? तो ह्यूमन लाइब्रेरी में किसी भी विषय में ज्ञान लेने की वजह से आप उस विषय को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अरे फिर से हमने पूछा ये है क्या? तब कहा गया कि ह्यूमन लाइब्रेरी को पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आंदोलन ने 2000 की साल में डेनमार्क में शुरू किया था। इसका मकसद था, द एम ऑफ दिस लाइब्रेरी वॉज, लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देना और बात करके उनकी मदद करना। ह्यूमन लाइब्रेरी में, इस लाइब्रेरी में आकर इंसान बन जाता है किताब। दुनिया में सबसे अनोखी किताब है ना। मजे की बात, एक्चुअली जब लाइब्रेरी शब्द आता है तो हमारी इमेजेस बुक्स और किताबों की ही आती है, लेकिन आज आप इस वीडियो का टाइटल ह्यूमन लाइब्रेरी सुनकर चौंक रहे होंगे, लेकिन ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको किताब नहीं, इंसान आपके रुचि की किताब पढ़कर आपको समझाएंगे। ये उन व्यक्तियों के लिए शुरू करा गया था कि जिस व्यक्तियों को किताबें पढ़ने में रस नहीं होता था, लेकिन उन्हें उस बारे में जानने की बहुत रुचि होती थी। तो आइए हम इसे विस्तार में बताते हैं। इस ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट, किताबों की जगह इंसान आपको मदद करने के लिए मौजूद होते हैं। आपको जिस भी विषय में जानकारी चाहिए, यहाँ आपको उस विषय का एक्सपर्ट मिल जाएगा जो आपको हर वो जानकारी देगा जो आपको चाहिए। इस लाइब्रेरी की एक और खासियत ये है कि आप किसी भी एक्सपर्ट को 20 से 30 मिनट के लिए हायर कर सकते हैं और उनसे आप अपने मनपसंद टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं। हाँ, आपको अपने विषय का एक्सपर्ट चाहिए तो पहले से उसकी बुकिंग करनी होगी ताकि वे एक्सपर्ट आपकी और उसकी कन्वीनियंट टाइम पर मिल सके। ह्यूमन लाइब्रेरी में किसी भी विषय पर ज्ञान लेने की वजह से आप उस विषय को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, क्योंकि जो बातें हम सुनते हैं ना, वो लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। कोई भी यहाँ आकर अपनी मनपसंद इंसानी किताब लेकर उसके साथ कुछ वक्त बिता सकता है और उन मुद्दों पर बात कर सकता है जिसमें उनकी एक्सपर्टनेस है, महारत कहते हैं हम जिसे आप सुन रहे हैं उसमें उसकी एक्सपर्टनेस है और आपको वो सुनने में अच्छा लग रहा है। ह्यूमन लाइब्रेरी का विचार भले ही अति आधुनिक लगता है, लेकिन भारतीय सभ्यता के मुताबिक ज्ञान बांटने से बढ़ता है को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। रीड द ह्यूमन्स। इन दिस लाइब्रेरी पीपल आर लिविंग बुक्स दैट एंगेज विजिटर्स विद स्टोरीज एंड कन्वर्सेशंस। Nowadays, there are e-books, YouTube channels, Facebook, WhatsApp. We say advanced technology, but can we or any technology can replace heart, mind, soul and interact with you? No, it can't. So the main aim in modern era is to challenge prejudices against social contact among people. क्योंकि लोग लोगों से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, जब भी देखो फ़ोन में लगे रहते हैं। यहाँ लोगों को सुना भी जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे घर में बड़े बूढ़े लोग हैं, माता पिता है, लेकिन बच्चों के पास समय ही नहीं है उनसे बात करने का। तो यहाँ उन लोगों को भी आमंत्रित करा जाता है, उन लोगों के लिए भी समय निकाला जाता है जो चाहते हैं कि हमारी दो बातें कोई सुने। और उनकी कई बातों में कई प्रेरणा भी होती है, कई प्रेरणादायक बातें होती हैं, क्योंकि हम कई पुरानी परंपराएं भूलते जा रहे हैं, कई पुरानी बातें भूलते जा रहे हैं। अब आपके दादा दादी, माता पिता ने न जाने कहाँ कहाँ काम करा होगा, किस किस जगह पे गए होंगे, क्या क्या देखा होगा, वो सारी बातें आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके पास तो गूगल है। आप गूगल करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो सुनकर और ज्ञान लेने में मजा है
वो गूगल करके पढ़ने में मज़ा नहीं है। तो किसी की लाइफ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन उसका कोई गॉडफादर या गॉडमदर नहीं होता कि जो हमारी स्टोरीज़ को लेकर मूवी बना दे या हमें ओलंपिक तक पहुंचा दे। हम बहुत अच्छे हैं खेल में, हम बहुत अच्छे हैं लेखन में, हम बहुत अच्छे हैं काव्य पठन में, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें वो स्टेज, वो ग्राउंड नहीं मिल रहा है, वो प्रेरणा नहीं मिल रही, वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो आइए हम सबकी स्टोरी सुनेंगे। सबकी स्टोरी सुनने के बाद हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट करके उनको वो स्टेज भी देंगे जहाँ से वो आगे बढ़ सके। तो ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, और जो जॉब कर रहे हैं उन्हें भी लगता है कि मैं अपनी समस्याएं शेयर करूं किसी से। माई बॉस इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, दिस पर्सन्स आर नॉट लिसनिंग टू मी, लेकिन मेरे पास ये सब टैलेंट है, तो वाई डोंट आई शेयर माई टैलेंट। तो कम ऑन, वी आर रेडी टू लिसन टू योर स्टोरीज, वी आर रेडी टू टेल यू द स्टोरीज। पूरी दुनिया में 85 कंट्रीज में ह्यूमन लाइब्रेरी है। द फर्स्ट ह्यूमन लाइब्रेरी वॉज कंडक्टेड ऑन 26 जून 2016 in India at Indore, MP. In India, human libraries are in Delhi, Hyderabad, Indore, Kolkata, Chennai, and in Mumbai. In Gujarat, it is located only in Surat, and now we have Stapin Human Library at Bakrol, Anand, at Gajanand Hub, Business Hub at Gajanand Business Hub. हमारा कॉन्सेप्ट ह्यूमन लाइब्रेरी का क्या है? विशेष विषय पर ज्ञान चर्चा एक्सपर्ट के साथ, गिव ईयर टू हियर एवरीवन, हम सबको सुनेंगे। वी विल लिसन टू एवरीवन, वी विल लिसन टू पीपल्स स्टोरीज एंड वी विल मोटिवेट देम टू गो अहेड। हम सबको वो स्टेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जिसमें वो टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव हैं। तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टोरी टेलिंग सेशंस हम रखेंगे, क्योंकि स्टोरी सुनना हर एज के बच्चों को अच्छा लगता है। हम ये नहीं कहेंगे कि बड़ा हो गया तो वो बच्चा नहीं है। माता पिता, अगर आज भी उसके माता पिता जीवित हैं, अगर वो 70 ईयर्स का है और आज भी उसके माता पिता जीवित हैं, तो वो बच्चा ही कहलाएगा अपने माता पिता के लिए। तो हर एज ग्रुप को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। स्टोरी सेशंस हम रखेंगे जो डॉक्टर मोहिनी शर्मा करेंगी, एवं दूसरे आरजेस आपको सुनाएंगे स्टोरी फेस टू फेस। इन शॉर्ट, ह्यूमन लाइब्रेरी क्या है? टू रीड द ह्यूमन्स, इंसानों को पढ़ना। चलो एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ कहते हैं, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, कोई प्रेजुडाइजेस नहीं रखते हुए समाज के लिए बहुत अच्छे नागरिक तैयार करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं पॉजिटिव सकारात्मक सोच से। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. All are invited to my beautiful human library, Divine Angel Healing Research Center. Please do come.